हमारे साथ में बहुत सारे किसान भाई भी हैं। हम इसी वीडियो में आगे और भी आपको कई किसानों से बातचीत करेंगे और यहाँ की जो पैदावार है उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। देखिए कई हमारे साथ में किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे कि अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे कैसी क्या समस्या चल रही है। भैया आप नाम बताएं अपना दादा। आत्मारा कौन गाँव से है? दिया दिन तुरवा। अच्छा, कितना आलू करते हैं? आलू 10-11 बीघा 10-11 बीघा करते हैं। अच्छा, इस बार कोल्ड स्टोर करने का कितना विचार है? हम नहीं सगरो है खाई विचार 10-11 बीघा और क्या पूरा। अच्छा दादा, पैदावार के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो कैसी क्या पैदावार निकल रही है? 50-60 दिख रही है और क्या पिछली बार से भैया प्रोडक्शन इस साल कम है, इस बार कम है। पिछली साल से इन साल कम है प्रोडक्शन। 40-45 पैकेट के हिसाब से निकल रहा है। 40-45 मतलब अगर देखा जाए एवरेज अगर देखें तो माइनस कितनी जा रही है? 15 पैकेट 20 पैकेट बीघा माइनस जा रहा है। 15% मान के चले हम। हाँ 15 से 20% मान चलो, पैदावार कम है। तो पैदावार। अच्छा, इससे आंकड़े क्या लग रहे हैं आने वाले? आंकड़े वाले समझ रहे कोल्ड स्टोर पूरे भर में संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। है। अच्छा, भाव क्या लगता है? आलू का भविष्य किस प्रकार से लग रहा है? अब आलू का भविष्य तो आगे ही समझ में आएगा कि अभी 15-20 दिन के बाद, अभी तो खुदाई चालू नहीं हुई पूरी। अच्छा, इस बार लगता है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत आलू की जो पैदावार है, पैदावार को देखते और कम भी है और जो व्यापार बढ़ रहा है, हमें लगता है कि आलू के बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या आपका क्या मूड बन रहा है, बताएं। अब आगे समस्या आए तो फिर मालूम है। भाई साहब आप बताएं, क्या बताना आलू का आप आने वाले भविष्य पे थोड़ी हम बात करना चाहेंगे। हालांकि बता कोई नहीं पाएगा, लेकिन आंकड़े बताएं। इन साल अच्छा रहेगा भविष्य, अच्छा रहेगा जी। अच्छा, हमें लगता है कि जो भी कोल्ड स्टोरेज इस समय नए बने हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत, हमें लगता है कुछ व्यापार बढ़ेगा और आलू की खपत ज्यादा होगी। तो शायद है पिछली साल की अपेक्षा अगर देखें तो इस बार जो है काफी इज्जत होगी जी, किसानों को, अच्छे रेट मिलेंगे अच्छी। पिछली साल से इन साल तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा ये है कि अच्छा उम्मीद भंडारण की आराम रहेगी। भंडारा पिछले साल भरने में बड़ी समस्या आ गई थी, कोल्ड भर गए, परेशान लोग रहे, इधर उधर लिए घूमते रहे, लोगों ने नहीं किया कि भर गए, कहीं ऊर्जाम पड़ गए कि ये है, बीजों भी गड़बड़ हो गया। पर वही समस्या देखते हुए इन साल कोल्ड ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इज्जत और सम्मान से आलू रखा जाएगा। सम्मान से आलू रखा ठीक ठाक रवैया रहेगा इन साल। हाँ। जो कोल्ड मालिकों ने पिछले साल ले जाओ नहीं ये जगह थोड़ी वाला हमें लगता है माहौल बनेगा। नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, पिछली बार सम्मान रहेगा भाई, आलू का सम्मान का। किसान को कोई बूझ ही नहीं रहा तो कई साल से बहुत हालात खराब थे। अच्छा, अब किसान जो है थोड़ा राहत महसूस कर रहा है। अच्छा एक अभी आप लोगों के लिए मौका है, हालांकि कि आप लोग जो है कुल भाड़े पे बात करें तो आप लोगों का मूड क्या है, कितना भाड़ा होना चाहिए? अब किसानों की समस्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी इस पे कोई आत्ममंथन, किसान तो यहाँ सब बैक फुट पे किसान है। जी। कोई किसान किसी की मतलब एकजुटता है नहीं, एकजुटता के संगठन के अभाव में मनमानी हो रही है। बिल्कुल राइट, वो किसी से छूटा नहीं है। पूरे जिले की स्थिति यही है। अच्छा, देखा जाए भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा है, जो नाजायज पैसा किसानों का बड़ा है। जी। ये कोल्ड मालिक कोई लालच 5 रुपए का दे देता भाड़ा, कोई 10 रुपया का लालच दे देता, कोई 7 रुपया का लालच दे देता। उसी लालच के जाल में किसान फंसो रात अपनी पूरी जिंदगी। अच्छा, अपने कन्नौज जिले के भाड़ा अगर माने हम, कोल्ड का भाड़ा और छिबरा मऊ और गुरसाईगंज का अपने फर्रुखाबाद के भाड़े से हम कंपेयर करें हैं तो कितना फर्क पड़ता है? वो काफी वहाँ 110-20 भी पड़ता है और यहाँ उम्मीद है कि हमें लगता है कि 150 रुपए तक। हाँ, वो 160 रुपए को 58 रुपए लेते हैं, 30 रुपए का अंतर रहता है वहाँ। इस बार क्या मूड है, आवाज उठाएंगे इन चीजों पे? अब किसान बिल्कुल हमारे यहाँ पर मुर्दा किसान है। किसान कोई किसी की जय जयकार बोलना नहीं चाहता, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। जैसे नेताजी ने कहा था, लोहिया जी ने, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करते, तो यहाँ तो मुर्दा किसान है, वो इंतजार करता, बस पिट्ठू का दलाल बन गया किसान और अपनी बर्बादी अपने आंखों से देख रहा है। उसमें कोई ना उसके को सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है, और ना वो कुछ सोच सकता है, और सोच के जाए भी कहाँ। सिर्फ उसका एक काम है कि अनाज उगा के और वो 30 रुपए में बेचता है और वही अनाज आगे 80 रुपए में भिजवाने का वो काम करवाता है। बस किसान का कोई संगठन नहीं, और संगठन है भी तो उसमें किसान कोई रुचि नहीं लेता। इससे अभाव पूरे जिले में अव्यवस्था का माहौल बना रहता है। अच्छा, हर जगह खराब अवस्था तो पूरे प्रदेश की चरमराई हुई है। देखिए, अगर देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से कोल्ड मालिक ने, ऑनर ने खुद अभी एक आश्वासन दिया है कि अभी कोल्ड का भाड़ा निर्धारित नहीं किया गया है। ये कंपटीशन का दौर है,
अगर 2024 में बात करें, और इसी कंपटीशन में एक फायदा मिल सकता है किसानों को, किसान अपनी बात रख सकता है एक संगठन के साथ पूरे जिले का। तो संगठन तो हमारे जिले में बहुत से संगठन है, लेकिन संगठन के प्रति कोई रुचि नहीं किसान दिखाता है। अभाव, संगठन के अभाव है, बहुत जुड़ा हुआ है, किसान परेशान है, गुटबाजी में किसान परेशान है। अच्छा, एक हवा में चलता है, हमें लगता है जो हवा चल रही है उसी में ढलना चाहता है। बस उसे में ढलो है और कोई विकल्प नहीं है। मतलब केवल डालना है, आलू पड़ जाए चाहे 150 पर है चाहे 200 पर है। अच्छा, पिछली बरस, अगर अभी ज्यादा दिन की बात नहीं करेंगे, पिछली बरस 2023 में, अभी ज्यादा दिन के 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, देखा जाए अभी 5 महीने पहले, अभी के बात करें तो कोल्ड स्टोरेज में कई किसानों की इतनी लंबी चपेट लगी है कि 200 पैकेट ऐसे ही छोड़ दिए। कितनी लागत और कितनी मेहनत से उसको उगाया और ऐसे ही छोड़ना पड़ा। क्या नहीं चल रहा भैया, अभी आप फोन पे देखें। अरे भैया, इनका यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से ये अपनी बात पहुंचाए रहे। बात ये है भैया, यहाँ पर जो हिसाब से खर्चा आए रहो उस हिसाब से पैदावारी नहीं है भाई साहब। सरकार भी इस पे जो प्रति कुंटल के हिसाब से जो सरकार ने लेने का वादा किया था, उस हिसाब से किसानों का आलू नहीं लिया गया। इंतजार पे इंतजार, घड़ियां आंसू बहा रहा किसान, लेकिन अपने लालच में मर रहा है। अच्छा, एक बात और करना चाहेंगे, जिस प्रकार से इसमें दोष कहीं ना कहीं क्या लगता है सरकार का भी? सरकार का तो पूरा ही दोष है। अब ये है कि कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित सरकार का है। अगर किसान के आलू के प्रति थोड़ी सी मार्केट प्राइस हो जाए, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। गेहूं का है, धान का है, उसमें हमारा माल लिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाए, है निर्धारित। लेकिन एमएसपी एक मिनट भैया नहीं है। जब आप सभी किसानों के लिए सम्मान निधि का वो वितरण किया गया, ऑलरेडी सबको मिल ही नहीं रही है, तो सरकारें जब खराब है, सरकारें नहीं ध्यान दे रही किसानों पर, किसान कहाँ जाए? किसान तो मजबूर है। निधि का मतलब ये है भाई साहब, जैसे सम्मान निधि मान लो 100 आदमी है, 100 में 30% आज पूरे हालात ये हैं प्रदेश के, 30% किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, 70% लोगों को कोई सम्मान निधि नहीं। बिल्कुल कोई सम्मान निधि नहीं। सरकार तो दावे कर रही है बराबर हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, किसान की आय दोगुनी। झूठ है। सरकार के सबरे हवाई मुद्दे हैं, जो भी थी वो भी नहीं रखी है। अच्छा, कौन खत्म कर रहा है? जो 14 के पहले थी वो आज भी तक 10 साल में नहीं हो पाई, 9 साल में। हमें लगता है कि आवारा जानवर जो है वो ज्यादा दोगुनी कर रहे हैं। अब आवारा जानवर भी बहुत समस्या खड़ी किए हुए हैं। आदमी रात जो है खेतन में रखाए रहो, किसान बहुत दुखी है, उसकी कोई देख ना रहो, वो बेचारों केवल लालच मारो जाए रहो। क्या करें, मंदिर देखें, मस्जिद देखें, मंदिर चक्कर केवल चक्कर काट रहे हो। अच्छा, एक लहर एक मौका अभी है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या मूड बना के रखा है आप सभी? जनता का पूरा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ, बच्चा बोल रहा, किसान इतना दुखी है लेकिन दिल से बोल नहीं पाए रो। कि अगर करें तो डंडा घुस जाइए, बुलडोजर चलावे, बहुत बड़ी है। लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा सरकार लगवाए रही। अगर आप मुंह खोल दियो तो आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होने लगी, गैंगस्टरगिरी। ये बहुत बड़ा गुंडा है दाला, ये बहुत बड़ा गुंडा है। सरकार को एक आंख, सरकार के 2 आंखें हैं। सरकार को एक प्रजातंत्र पे ध्यान देना चाहिए, एक आंख किसान के ऊपर होनी चाहिए। जो आपको अन्न पैदा करके दे रहा है, जो फ्री में बांट रहे हो, किसाने को तो माल बांट रहे हो। अच्छा, ये बताएं, अभी एक सवाल है, ये छलावा है। एक सवाल और है कि अब किसान कहीं ना कहीं दोष ये भी लगा रहा है कि अभी जो आने वाले समय में हमें लगता है 10 साल या 5 साल आगे अगर चले जाएंगे, इसी प्रकार से अगर वो राशन घर बिठा के खाता रहेगा तो हमें लगता है उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं होगा। सरकार भी विकलांग हो गई है, सरकार चली जाएगी। सरकार, मोदी सरकार मतलब देश की सब सरकारों में सबसे ज्यादा आंकड़ों के आधार पे लगभग
3,000 करोड़ रुपया विदेशों से कर्जा लिया सरकार ने। आंकड़ा ये बता रहे किसान इतना दुखी है, कौन देश नहीं है। चीन से कर्जा लिया, रूस से कर्जा लिया, अमेरिका से कर्जा लिया। सरकार ने इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं। सरकार मतलब इतनी दब गई है जिसके कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बहुत हालात खराब हैं। किसान करे तो करे क्या, चारों तरफ से पिर रहा है, लेकिन अपनी इज्जत बचा रहे हो कि करें तो करें क्या, कोई विकल्प नहीं सूझ रहा। और विकल्प है समाजवादी पार्टी, लेकिन आदमी बिल्कुल शांत बैठा है। अभी आज अगर कुछ अपनी तरफ से अगर कोई बात कह देगा तो उसके पाछे लोग किसी न किसी बहाने से, किसी तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाने लगता है। एक बात और कहना चाहेंगे इसी शब्द में कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अभी कुछ ही चुनाव से कुछ दिन पहले राम मंदिर का आधा अधूरा निर्माण होना, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में ये तो सभी लोगों को मालूम है, किसी चीज का जीर्णोद्धार होता है तो उसका जो है पूर्णोद्धार, मतलब मंदिर का पूर्ण जो है कार्यक्रम जब तक चोटी तक झंडा ना लहरा जाए भगवा, तब तक इनको जो है मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए था। क्या बताना चाहते बताएं। सर ये कह रहे हैं हम कि पूर्ण जब तक मंदिर पूर्ण नहीं बन रहा है तब तक उद्घाटन उसका गलत है। अच्छा, किसी सनातन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर अधूरा है उसका उद्घाटन हो जाए। जी अच्छा, एक बात और है कि राम मंदिर के जस्ट अगर चलेंगे करीबन 1000 मीटर, जिसको हम 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, उसी के दूर एक पंचवटी जो कि हनुमानगढ़ी जिसे है, हनुमानगढ़ी है। अक्सर सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, हमेशा जितने भी लोग पुजारी हैं, पूजा करते हैं, बड़े बड़े महात्माओं का यह कहना है कि पहले हनुमान उसके बाद में राम। अच्छा, वहाँ कुछ ध्यान ना देके एक बड़े मुद्दा को उठाने का क्या, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हनुमान लला की तो जय जयकार सब लोग करते ही हैं, उसमें क्या समझे, उसमें किसी से कोई छिपा नहीं, भगवान तो सभी हैं, क्या समझे। उन्होंने भगवान की थोड़ा ज्यादा सेवा कर दी, वो ज्यादा भक्त बन गए। और जो लोग सेवा कर रहे हैं या जो दिखा नहीं रहे वो सेवा कर रहे हैं, तो कब उनको कोई जानता नहीं है। एक नारा और दिया गया है कि राम आएंगे, और राम गए कहाँ थे, हमें ये भी जाना। राम जी वालों का छलावा है, वोट लेने का उनका एक ही आधार है। ये भोली भाली जनता को, ये भारत के नेताओं का जो कहना है कि राम हमला है, उन नेताओं से ये पूछा जाए कि राम गए कहाँ का, तुम ढूंढने चले गए, पहले आ गए थे। क्या सीता गए थे, ढूंढने गए थे जंगलों में? हमें बताइए। तो सरकार सब जनता को चूतिया बना रही है। और अच्छा, 2024 के लिए क्या लगता है कि इसको तवा गरम कह सकते हैं क्या? तबाह तो राम मंदिर का उद्घाटन करके लगता है कि तवा गरम किया गया, नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। जनता जो है सब समझ रही है, सब सोच रही है, लेकिन वो ये चुनाव बार बार करवा रहे हैं। अगर ये चुनाव ना करवाएं तो भी नहीं सकता है, और करवाएंगे। जनता का रुझान जो है, इससे पहले जो योगी मुख्यमंत्री जी बने, अखिलेश सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये अपनी जोर जबरदस्ती, छल तल, वो अंग्रेजों जैसा फूट करो राज करो, इस तरीके छलावा से सरकार इन्हीं की बनानी है, बनेगी, लेकिन जनता नहीं बना रही है। जनता दूसरे को चुन रही है। ये इतना मतलब घोर अत्याचार कर रहे हैं, ये मान लिया है को बचाना है, ईवीएम को हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, ईवीएम को हटाना है। ईवीएम सही था तो फिर क्यों बंद किया? जी बिल्कुल। अभी आपने देखा, अब ये मुद्दा आपने देखा चल गया, कितने दिन चल गया? 2000 का नोट लाया गया और फिर बंद क्यों किया गया? और इतना बड़ा नोट जो है, इतने जल्दी एक देश में इतने जल्दी करेंसी को चेंज करना कितना बड़ा। अच्छा, ये बताए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है, बहुत कहने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और इतना बड़ा जो है भ्रष्टाचार किया है, कपट पे इन्होंने जो है हिंदुस्तान के पैसे में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।
ये भारतीय जनता पार्टी ये पैसा कहाँ से लाई है? ये सिर्फ 2-2 हजार रुपए वाला पैसा आया है, 2-2 हजार वाला पैसा आया है। वही जमा जो है वो 2 पतियों ने जो